नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम रोज़ा तोड़ने की उन सूरतों का बयान करेंगे जिनमें कफ़ारा भी लाजिम है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। रमज़ान का रोज़ा कसदन तोड़ डालने से कफ़ारा लाजिम आता है। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा ये है कि एक रकबा लौंडी या गुलाम आज़ाद करे, और ये ना हो सके तो लगातार बराबर 60 रोज़े रखे। अगर ये भी ना कर सके तो 60 मिस्कीनों को भरपेट दोनों वक्त खाना खिलाए। और रोज़ा रखने की सूरत में अगर बीच में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब से 60 रोज़े फिर से रखे, पहले की गिनती नहीं होगी। 59 रख चुका था और 60वां न रख सका, बीमारी वगैरह किसी उज्र से, तो फिर से 60 पूरे लगातार रखे। पहले के 59 बेकार गए। अलबत्ता औरत को अगर हैज आ जाए तो हैज की वजह से जितने नागे हुए ये नागे नहीं गिने जाएंगे, यानी पहले के रोजे और हैज के बाद वाले रोजे दोनों मिलकर 60 हो जाने पर कफ़ारा हो जाएगा। रोजा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम आने की चंद शर्तें हैं। जब ये सब पाई जाएं तब कफ़ारा लाजिम आएगा, वरना नहीं। कफ़ारा लाजिम होने की शर्तें: रमज़ान के महीने में रमज़ान का रोज़ा अदा करने की नीयत से रोज़ा रखा। रोज़ादार मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, मुकल्लफ हो यानी आकिल बालिग हो। तो अगर बच्चे या पागल ने तोड़ा तो कफ़ारा नहीं। रात ही से रोज़ा रमज़ान की नीयत की हो तो अगर उसी रात ही से रोज़ा रमज़ान की नीयत की हो तो अगर उसी रोज़ा की जिसे तोड़ा दिन में नीयत की थी तो उसका कफ़ारा नहीं। रोज़ा तोड़ने के बाद कोई ऐसी बात अपने अख्तियार से न पाई गई हो जिस बात की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है, मसलन जैसे हैज़, निफास आ गया या ऐसी बीमारी हो गई जिसमें रोज़ा न रखने की इजाज़त है, तो कफ़ारा लाजिम ना आएगा। और अगर रोज़ा तोड़ने के बाद ऐसी चीज़ पाई गई जिससे माजूर हुआ, लेकिन ये चीज़ अपने अख्तियार से पाई गई, जैसे अपने आप को ज़ख्मी कर लिया कि माजूर हो गया, रोज़ा रखने के काबिल न रहा या मुसाफिर हो गया, तो कफ़ारा साक़ित न हुआ, इसलिए कि ये चीज़ें अख्तियारी हैं, तो कफ़ारा लाजिम रहा। रोज़ादार ने क़स्दन कोई दवा या ग़िज़ा खाई, पी या पानी पिया या कोई चीज़ लज्जत के लिए खाई या पी, या किसी आदमी, मर्द हो या औरत, के साथ जो काबिल शहवत है उसके आगे या पीछे के मुकाम में जेमा किया इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, या उस रोज़ादार के साथ जेमा किया गया, तो इन सब सूरतों में रोज़ा की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। मसला: कोई ऐसा काम किया जिससे अफ्तार का गुमान ना होता हो और उसने गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा, फिर कसदन खा पी लिया, मसलन फस्द या पचना लिया या सुरमा लगाया या जानवर से बत्ती की या औरत को छुआ या बोसा लिया या साथ लिटाया या मुबाशरत फाहिशा की, मगर इन सब सूरतों में इंजाल ना होने पाया या पखाना के मुकाम में खुश्क उंगली रखी, अब इन कामों के बाद कसदन खा लिया, तो इन सब सूरतासे में रोज़ा की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम है। और अगर इन्हीं सूरतों में कि जिनमें अफ्तार का गुमान न था और उसने गुमान कर लिया, अगर किसी मुफ्ती ने फतवा दे दिया था कि रोज़ा जाता रहा और वो मुफ्ती ऐसा हो कि शहर वालों का उस पर एतमाद है, उसके फतवा देने पर उसने क़स्दन खा लिया, या उसने कोई हदीस सुनी थी जिसके सही मानी समझ न सका और उस गलत मानी के लिहाज से जान लिया कि रोज़ा जाता रहा और कसदन खा लिया, तो अब कफ़ारा लाजिम नहीं। अगरचे मुफ्ती ने गलत फतवा दिया या जो हदीस उसने सुनी वो साबित ना हो। नाज़रीन इकराम,
میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔